प्रमाणे जर का बघितली तर कोंबडा आधी का अंड आधी हा प्रश्न राहतोच। तो एवढ्यासाठी की हा दावा कोणी केलाय? जे 20 जूनला पक्षादेश मोडून विधान परिषदेच्या निवडणुकीत गद्दारी केली आणि 20 तारखेलाच पळून गेले, त्यातले दोघं तिघं म्हणजे नितीन देशमुख आणि कैलास पाटील परत आले। आता त्याच्यात एक आणखीन एक मुद्दा आहे, तो नंतर सांगेन सुचला तर। पण त्या गद्दारांनी शिवसेनेवरती दावा करावा हे अत्यंत नीचपणाचं आणि विकृत असं एक कृत्य आहे। त्यांनी एकतर अपात्रतेचा फैसला हा आधी व्हायला पाहिजे, कारण आधी हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात गेलेला आहे आणि त्याच्यानंतर म्हणजे जुलै महिन्यामध्ये हे घडलं। जून महिन्यात, जुलै महिन्यामध्ये हा गद्दार गट जो आहे तो निवडणूक आयोगाकडे गेला आणि त्यांनी शिवसेनेवरती दावा केलेला आहे। तत्पूर्वी जे काय घटनेमध्ये लिहिलेलं आहे, मग आर्टिकल 10 असेल आणखीन काय असेल, मी काही घटनेचा अभ्यासक नाहीये, पण काही घटना तज्ज्ञांशी जे काही बोललो आणि काही घटना तज्ज्ञांनी उघड मत व्यक्त केलेलं आहे, त्या मताप्रमाणे अपात्रतेचा निर्णय हा लवकर व्हायला पाहिजे आणि तो निर्णय काय असेल हे त्या घटना तज्ज्ञांनी साधारणतः मत व्यक्त केलं, त्याच्यात सांगितलेलं आहे। मग मुद्दा हाच आहे की ते जर का अपात्र होणार असतील आणि अपात्र होण्यास लायक असतील, पात्र असतील, तर मग हा दावा त्यांचा निवडणूक आयोग कसा काय गृहीत धरू शकते? मग जोपर्यंत सुप्रीम कोर्टाचा निकाल लागत नाही त्याच्या आधी हा निकाल लागू नये असं आमचं मत आहे, हे सगळ्या घटना तज्ज्ञांचं मत आहे। म्हणून परत सांगतो की कोंबडा आधी का अंड आधी त्याचा शोध लागले असं म्हणतात, मग पुन्हा कोंबडं कोणतं आणि अंड कोणतं हा सुद्धा शोध लावण्याचा विषय येऊ शकेल। आणि मला असं वाटतं की सध्या एकूण जे काही देशात वातावरण सुरू आहे, अगदी सर्वोच्च न्यायालयाला सुद्धा आपल्या एका अंगठ्याखाली किंवा अंकुश त्याच्यावरती ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो, हे एक आरोग्यदायी लोकशाहीचं लक्षण नाही। आमची अपेक्षा हीच आहे की सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लवकर लागला पाहिजे आणि ज्याप्रमाणे निवडणूक आयोगाने आम्हाला जे जे काही सांगितलं ते आम्ही पूर्ण केल्यानंतर, हे आता सगळं निवडणूक आयोगाच्या हाताशी आहे, ते कोणत्याही क्षणी निकाल जाहीर करू शकतात। पण तो निकाल जाहीर केला आमच्या बाजूने असेल त्यांच्या बाजूने असेल तो भाग वेगळा, पण उद्या कोर्टात हे अपात्र झाले तर ते काय होणार? आणि परत एकदा सांगतो की विधिमंडळ आणि संसदीय लोकप्रतिनिधींच्या आधारावरती जर का पक्षाचं भवितव्य ठरणार असेल तर उद्या कोणीही पैसेवाला पक्ष पैशाच्या आधारावरती असे विकत घेऊन पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री होऊ शकेल आणि ही आपल्या देशामध्ये सगळ्यात घडलेली वाईट घटना असेल। आणि म्हणून मला असं वाटतं की ही क्रमवारी सगळी आम्ही दिलेली आहे। आणखीन काही मुद्दे असतील तर, कारण याच्यामध्ये सुभाष देसाई आहेत, अरविंद आहेत, अनिल देसाई, विनायक राऊत आहेत, अनिल परब आहेत, आमचे काही वकील आहेत, हे सगळेजण सर्वोच्च न्यायालय असेल किंवा निवडणूक आयोग असेल इकडे रोजच्या रोज संपर्क ठेवून आहेत। त्यांच्या सूचनेवर हुकूम आम्ही सगळं जे काही तिकडे सादरीकरण करायचं आहे, मग ते तोंडी असेल लेखी असेल, ते केलेलं आहे। आणखीन जर काय माहिती पाहिजे असेल तर ती सुद्धा आम्ही कधी करू शकतो। अरे इतनी सारी बात हिंदी में बताने में मुश्किल होगी। आप सर जो मुद्दा आपकी मांग है उस बारे में बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले क्या चुनाव आयोग का फैसला आना चाहिए? मैंने जैसे अभी अभी कहा, काफी बड़ी लंबी बात मैंने मराठी में कही, मैं आपको विनती करता हूँ वो हिंदी में कर बताइए, लेकिन तो भी कुछ बातें मैं हिंदी में जरूर बताऊंगा। जो मामला दिल्ली में अब तय होने जा रहा है वो एक सुप्रीम कोर्ट में है और दूसरा इलेक्शन कमीशन के पास है, इलेक्शन कमिश्नर के पास है। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि पहली जो बात है डिस्क्वालिफिकेशन, उसके ऊपर फैसला होना चाहिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले आना चाहिए। और वो इसलिए क्योंकि आप सबको पता है, सब जानते हैं, पिछले 20 जून को शुरुआत हो गई जब यहाँ विधान परिषद की चुनाव होने जा रहे थे, हो गए। उसी वक्त कुछ लोगों ने जो पार्टी व्हिप होता है उसका उल्लंघन किया, वो तोड़ दिया और उसी दिन उसी शाम को वो भाग गए। भगोड़े को पार्टी के ऊपर अधिकार कहने का कोई अधिकार नहीं है, वो भगोड़ा है, भगोड़ा ही होता है, वो भगोड़े है। वो उन्होंने भाग जाने के बाद हमने तुरंत डिस्क्वालिफिकेशन का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में हम लेके गए। उसके ऊपर फैसला अभी उम्मीद है, अपेक्षा है कि इस महीने में हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था तो सुप्रीम कोर्ट में ने कह दिया कि 14 फरवरी से लगातार उसके ऊपर सुनवाई होगी। तो अपेक्षा है कि इस महीने में उसका फैसला आएगा। और आप सभी लोग जानते हैं
कि जो भी इस बारे में, यानी कि ज्याला अपन घटना तज्ञ म्हणतो, उन लोगों का जो कहना है वो कहते हैं कि सीधे सीधा वो ये डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है और जो कॉन्स्टिट्यूशन में सारी बातें लिखी है उसका अगर हम अभ्यास करें तो ये डिस्क्वालीफाई होने की संभावना अधिक है। तो क्या वो डिस्क्वालिफिकेशन का मामला पहले होना चाहिए? इसलिए मैं बात बता रहा हूं क्योंकि चुनाव आयोग ने बीच में जो बातें हमें कही थी, वो चाहे हमारे जितने पदाधिकारी हैं उनके एफिडेविट वो देने के लिए कहा था, वो भी हमने दे दिए। फिर हमारे जितने सारे पार्टी वर्कर्स है उनके अर्जच आता म्हणतात ना, हिंदीमध्ये अर्जाला काय म्हणतात, एप्लीकेशन तो इंग्लिश में हो गया है, जो भी है आप समझ गए, वो देने के लिए कहा था। तो वो तो हमने लाखों की संख्या में दे दिए और जितने हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं उन सारे पदाधिकारियों के शपथ पत्र हमने दिए हैं। पार्टी दो स्तर पर होती है, एक संसद में होती है, विधिमंडल में होती है और दूसरे रास्ते पे होती है। अब इनका जो कहना है, जो भगोड़े हैं उनका जो कहना है कि हमारे पास ज्यादा विधायक है, हमारे पास ज्यादा सांसद है तो हम ही पार्टी है, ऐसे नहीं हो सकता। अगर ऐसी लोग प्रजातंत्र हमारे देश में चलेगा तो कोई भी दुनिया में विश्व में नंबर 2 या 3 का जो उद्योगपति है वो सारे लोगों को खरीद कर प्रधानमंत्री बन सकता है, वो मुख्यमंत्री बन सकता है। तो ये कोई राजनीति या प्रजातंत्र की बात नहीं होती है। और अगर मगर की बात अगर कहे तो समझ लो पल भर के लिए, जिसकी संभावना कम है, कि चुनाव आयोग ने ये जो हमारा सिंबल है उसका फैसला पहले सुनाया। अगर सारी बातें देखें तो हमारी साइड जो है मजबूत है, तो हमारी ओर से होना चाहिए, हमारी अपेक्षा है। लेकिन अगर उनकी ओर से हुआ और कल जाकर ये डिस्क्वालीफाई हो गए तो क्या होगा? डिस्क्वालीफाई होने के बाद वो सिंबल और नाम का क्या करेंगे? और इतनी ही जल्दी उनको थी तो अंधेरे में जो उपचुनाव हो गया, उपचुनाव के बाद 2 महीने हो गए या 3 महीने हो गए, उसमें जल्दबाजी में उनको वो हमारा सिंबल वो फ्रीज कर दिया, नाम फ्रीज कर दिया और इन्होंने तो चुनाव ही नहीं लड़ा। अब भी आज भी जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी इनका नाम नहीं आ रहा है, तो हमारा नाम और सिंबल फ्रीज क्यों किया गया? ये भी तो सवाल है। और इसलिए मैं मानता हूं कि जितनी सारी बातें चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर ने हमको कही थी उसको दोहराता हूं। वो हमारी जितने सारे पदाधिकारी हैं उनके शपथ पत्र, एफिडेविट, वो हमने वहां दे दिए हैं। फिर जितने हमारे पार्टी मेंबर्स हैं उनके सारे नामांकन या सब बातें आज है वो हमने दे दिए हैं। ये सब देने के बाद अगर जो भगोड़े हैं उनका कहना है कि नहीं हमारे पास ज़्यादा विधायक और सांसद है इसलिए पार्टी हमारी, तो फिर ये सारा प्रयास हमें इलेक्शन कमीशन ने क्यों किया, करने का आदेश दिया? तो यही हमारी एक बात थी। मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से, कुछ लोगों के मन में एक संभ्रम है शिवसेना को चाहने वाले, मैं तो 2 शिवसेना बांधने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। ऐसी शिवसेना या ऐसी पार्टी का भी निर्माण इसका हो नहीं सकता। अगर ऐसी पार्टी निर्माण होने लगी तो फिर कोई भी आकर पैसा फेंक कर या नहीं ज्यादा अपन दमदाटी म्हणतो, धमकी देकर पार्टी फॉर्म कर सकता है और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन सकता है। तो फिर प्रजातंत्र रहा कहाँ हमारे देश में? 23 जनवरी को पार्टी प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए भी इलेक्शन, उसके लिए भी चुनाव आयोग से कुछ संवाद किया? हाँ, चुनाव आयोग ने जो कहा है मतलब उन्होंने कुछ नियम वहां लिखे हुए हैं और पार्टी के इंटरनल पार्टी भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए और उसके अनुसार पिछले 23 जनवरी को हमारे पार्टी में चुनाव होने चाहिए थे। लेकिन हमने चुनाव आयोग को कह दिया है कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, तो उसका उत्तर आना अभी बाकी है। तो जिस दिन उनका उत्तर आएगा हम चुनाव ले लेंगे हमारे पार्टी में। केंद्र सरकारचा वाढता हस्तक्षेप स्थानिक संस्था, नाही, मला असं वाटतं की आता त्याच्यात आपण नको जाऊया, त्याच्यात आता जाऊया नको। हा एक मुद्दा लोकांच्या मनामध्ये जो आहे की नेमकं काय होणार, तर परत एकदा सांगतो की 16 जण अपात्र ठरण्याची शक्यता दाट आहे, कारण सगळ्या घटना तज्ञांच्या मते आणि जे काही घटनेमध्ये नमूद केलेलं आहे त्यानुसार त्याचा निकाल आधी लागावा अशी आमची अपेक्षा आहे। कारण निवडणूक आयोग काय करेल, त्यांनी काय करावं हे आम्ही सांगण्याचा माझा हेतू नाहीये, पण आम्हाला अपेक्षा आहे, कारण त्यांनी जे जे काही सांगितलंय ते सगळ्याच्या सगळं आम्ही त्यांना सादर केलेलं आहे आणि ते सगळे गठ्ठे बघितल्यानंतर अचानक ह्यांनी गेल्या वेळेला जे गद्दार आहेत त्यांनी सांगितलं की नाही आमच्याकडे आमदार जास्त आहेत, खासदार जास्त आहेत। तर असं काही म्हणजे
एखाद्याला जर का ओसरी राहायला दिली तो उद्या घरावरती अधिकार सांगायला लागला असं त्याचा अर्थ